हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। मनी हाइस्ट के अब तक आ चुके हैं पार्ट 4। 5वां आने से पहले रिकैप तो बनता है यार। वाह योगी जी, वाह वाह वाह। मनी हाइस्ट के फिनाले सीजन का फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट वॉल्यूम रिलीज होने वाला है 3 सितंबर को, और उसे देखने से पहले अगर आपने मनी हाइस्ट के बाकी 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि वो जरूर देख लो। और अगर देख लिया है तो शुरू करते हैं मनी हाइस्ट के फर्स्ट सीजन के दोनों पार्ट्स का ताबड़तोड़ वाला रिकैप। तो मनी हाइस्ट की कहानी है एक मास्टरमाइंड प्रोफेसर की, जिसका टारगेट है द रॉयल मिंट ऑफ स्पेन, एक ऐसी जगह जहाँ छापा जाता है पैसा, और वहाँ घुसकर चोरी करने के लिए प्रोफेसर बनाते हैं एक टीम जिसमें हर कोई किसी न किसी क्राइम से जुड़ा हुआ है। और अपनी असली पहचान छुपाने के लिए हर किसी को अलग अलग शहर का नाम दिया जाता है, जिसमें सबसे पहले है टोक्यो, जिसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ 15 से भी ज्यादा बार चोरी की है, पर लास्ट चोरी करते वक्त उसका बॉयफ्रेंड मारा जाता है। दूसरा है बर्लिन, हीरे जवाहरात और बड़ी गाड़ियां चुराने का शौकीन और इस पूरे टीम का इंचार्ज। तीसरा है मॉस्को, जो पहले कोयले की खदान में खोदने का काम करते थे, फिर धीरे धीरे इन्होंने दुकानों की भी खुदाई शुरू कर दी और चोरी करने लगे। चौथा है डेनवर, मॉस्को का गरम दिमाग बेटा, ड्रग्स और नशे में रहने वाला जो चोरियों का उस्ताद है। पांचवा है रियो, जो है कंप्यूटर का कीड़ा, साइबर क्राइम का एक्सपर्ट पर दिल से है बच्चा। लिस्ट में 6वें और 7वें नंबर पर है जुड़वा, हेलसिंकी और ओस्लो, जिनके पास दिमाग है कि नहीं पता नहीं, पर वो किसी बाउंसर से कम नहीं दिखते। और 8वें नंबर पर है नैरोबी, पॉजिटिव एटीट्यूड और 13 साल की उम्र से नकली नोट की छपाई में उस्ताद। इंट्रोडक्शन खत्म, पिक्चर चालू। रॉयल मिंट में घुसने के लिए रॉबर्स पेपर रोल्स लेकर जा रहे ट्रक को हाईजैक करते हैं, जहां ऑलरेडी एक कॉलेज के स्टूडेंट्स एजुकेशनल ट्रिप के लिए आए हैं। और ये बात प्रोफेसर को पता थी कि कॉलेज स्टूडेंट्स में स्पेन के ब्रिटिश एम्बेसडर की लड़की एलिसन पार्कर भी थी, यानी कि एक ऐसी लड़की जो किसी बड़े फेमस आदमी की बेटी है। और अगर हॉस्टेजेस में एलिसन भी होगी तो उनका काम और भी आसान हो जाएगा। बट रॉयल मिंट के अंदर भी कुछ किरदार ऐसे हैं जिनकी कहानी आगे चलकर साथ साथ बढ़ती जाएंगी, जिसमें मेनली है 2 किरदार जो एक नाजायज रिश्ते में बंधे हैं, मोनिका और आर्तुरो। और मोनिका बनने वाली है आर्तुरो के बच्चे की माँ, पर आर्तुरो पहले से ही शादीशुदा है। अब ये सभी लोग मास्क पहनकर रॉयल मिंट के अंदर काम करने वाले और कॉलेज स्टूडेंट्स को बंदी बनाते हैं, यानी कि हॉस्टेजेस। हर किसी के फोन बंद कर लिए जाते हैं और उनकी खुद की एक टेलीफोनिक वायर बाथरूम के रास्ते से, एक्चुअली संडास के रास्ते से, वो रॉयल मिंट में लेकर आते हैं ताकि किसी भी तरह की कोई रेडियो या इंटरनेट फ्रीक्वेंसी ना बने। अब सोचो वो वायर वहां से आ रहा है और कोई हल्का होने बैठा है तो वो वायर कहाँ जाता? इधर उन्होंने रॉयल मिंट के एक वॉल्ट में रखा ढेर सारा पैसा चुरा लिया है और वो बाहर जाने के लिए है तैयार, पर दरवाजा खोलते वक्त वो लोग खुद ही पुलिस अलार्म बजा देते हैं, जिससे कि पुलिस वहां पहुंच जाती है। और यही तो प्रोफेसर का प्लान है भैया, कि पुलिस आए और बाहर जाते वक्त इनको देखे, पकड़ने की कोशिश करे, जिससे पुलिस को ये लगे कि चोर उनसे डरकर वापस अंदर जाकर छिप गए हैं। पर ना जी ना, प्रोफेसर का प्लान बड़ा ही कड़क है। चुराए हुए पैसों का बैग बाहर फेंकने का और अंदर आकर उससे भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा पैसा छापने का। अब इस हाइस्ट के चक्कर में पहले ही दिन टोक्यो से हो जाती है गड़बड़। रूल था बंदूक की गोली किसी को छूनी भी नहीं चाहिए, पर टोक्यो पुलिस ऑफिसर को कर देती है घायल, क्योंकि वो रियो से प्यार करती है और उसके प्यारे रियो को पुलिस वाले ने मारी थी गोली, तो उसने बदला ले लिया, सिंपल। अब वैसे देखा जाए तो ये सब फिल्म में ही अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको बिना डरे एकदम बिंदास्त पैसा कमाना है तो कैश करो ऐप यूज करो ना। कैश करो के ऐप पर जाकर आप जिस भी साइट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हो उसे चूज करो, ऑरेंज बटन दबाकर फिर प्रोडक्ट को कार्ट में डालो और खरीद लो। फिर कैश करो के माय अर्निंग सेक्शन में कैशबैक का जादू देखो, पैसा ही पैसा रहेगा बॉस। और कमाल की बात यह है कि इस अमाउंट को आप अपने बैंक में ट्रांसफर करके रियल कैश में कन्वर्ट करो या उसी से अमेजोन का गिफ्ट कार्ड खरीदो। और ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि दिस ऐप इज फंडेड बाय मिस्टर रतन टाटा हिमसेल्फ, तो भरोसा तो पूरा है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करो कैश करो ऐप और यूज करो योगी 25 कोड, एक्स्ट्रा 25 रुपए काय को छोड़ने का। अब इतना सब होने के बाद वहां आ जाती है स्पेशल फोर्स की पूरी टीम और एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिसका नाम है रकेल, ख नहीं क रक्केल। इधर रॉयल मिंट के अंदर एक अलग ही प्लान चल रहा है। सभी हॉस्टेजेस को वही कपड़े दिए जाते हैं जो लुटेरों की गैंग ने पहने हैं और हर किसी के हाथों में थमाई जाती है एक नकली बंदूक, जिसकी वजह से पुलिस जब अंदर जाने की कोशिश करती है तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि रॉबर कौन है और हॉस्टेज कौन। और फिर शुरू होती है पैसों की छपाई। प्रोफेसर ने डिसाइड किए प्लान के मुताबिक वो रकेल से कैफे में फोन ऑफर करने के बहाने जान पहचान बढ़ाते हैं, ताकि वो पुलिस वालों का प्लान और भी करीब से जान सके। कुछ हॉस्टेजेस को एक जगह से खुदाई का काम दिया जाता है ताकि वो वहाँ से सुरंग बना सके और भाग सके। पर इस सीरीज में इतने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि हर बार आपको एक नया सरप्राइज मिल ही जाता है। और ये सुरंग भी बस एक छलावा था, जहां से वो भाग सके ऐसी एक सुरंग तो वो ऑलरेडी एक वॉल्ट के नीचे से बना रहे थे। मोनिका आर्तुरो के ऑफिस से एक फोन चुराकर पुलिस को वहां की इन्फॉर्मेशन देने ही वाली होती है कि तभी उसकी चीटिंग पकड़ी जाती है। तो बर्लिन डेनवर को ऑर्डर देता है कि वो मोनिका को मार दे, पर वो मार नहीं पाता। इमोशनल वाला अटैचमेंट हो जाता है उसे मोनिका के साथ, तो वो उसे एक बड़े से वॉल्ट में छुपा देता है। एक छोटे से इंसिडेंस में पुलिस गलती से
आर्तुरो को गोली मार देती है और उसकी मदद करने पुलिस डॉक्टर्स की एक टीम को अंदर भेजती है, जिसमें इंस्पेक्टर एंजल भी शामिल होता है ताकि अंदर की जानकारी वो बाहर पुलिस को दे सके। पर हो जाता है उल्टा। प्रोफेसर का प्लान एंजल के चश्मे में बड़े ही चालाकी से लगाया जाता है एक माइक्रोफोन, जिससे पुलिस क्या क्या प्लान कर रही है वो सब कुछ प्रोफेसर को पता चलते रहता है। इधर सुराग की खोज में पुलिस के हाथ लग जाती है कार की चाबी, जो हाइस्ट के पहले लुटेरों ने यूज की थी। बस और क्या था, छानबीन शुरू। बट उस कार से फिंगरप्रिंट मिटाने वाला सीन और वहां से बचकर भागने वाला सीन प्रोफेसर पर जिस तरीके से शूट किया गया है, ऑसम, दिल थाम के देखने वाला सीन है वो। हॉस्टेजेस जिंदा है कि नहीं ये जानने के लिए रकेल खुद अंदर जाने का फैसला लेती है और हर किसी से सेपरेटली मिलती है, जहां हर एक हॉस्टेज लुटेरों के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही बताते हैं। अब ये सब ड्रामा इसलिए हो रहा था ताकि लुटेरों को और भी ज्यादा टाइम मिल सके और वो और भी ज्यादा पैसा छाप सके। इधर एंजल को साल्वा पर शक आता है कि वही है प्रोफेसर और वो पहुंच जाता है सीधा उसे मिलने उसके ठिकाने पर वहां उसे कुछ भी नहीं मिल पाता। प्रोफेसर और रकेल के बीच प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता है और इधर अंदर मोनिका और डेनवर के बीच भी। ना इसके आगे नहीं, ना वैसे इसके आगे बहुत कुछ है पर मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, यूट्यूब रूल्स इंस्पेक्टर एंजल कंफर्म हो जाता है कि साल्वा ही प्रोफेसर है और वो बार बार रकेल को कॉल भी करता है, पर रकेल तो और फ्रस्ट्रेशन में एंजल का हो जाता है बहुत ही बुरे वाला कार एक्सीडेंट। अंदर बेसमेंट के हॉस्टेजेस ऑस्लो को मारकर भागने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे कि पुलिस का अंदर जाने का रास्ता भी खुल जाता है और फिर वहां पुलिस और रॉबर्स के बीच होती है गोलियों की जंग, जिसमें रॉबर्स जैसे तैसे दरवाजा बंद कर देते हैं। अब होता यह है कि बाकी बचे हर एक हॉस्टेज को 1 मिलियन यूरोज ऑफर करके उन्हें वो अपने साथ ले लेते हैं ताकि वो काम की स्पीड और बढ़ा सके। 1 मिलियन यूरोज यानी ऑलमोस्ट 9 करोड़ रुपए। फर्स्ट पार्ट के आखिरी एपिसोड में पता चलता है कि प्रोफेसर और बर्लिन तो भाई है, ब्रदर्स, जो एक्चुअली अपने फादर के ही प्लान को पूरा कर रहे हैं। रकेल को लुटेरों के उस ठिकाने का पता चल जाता है जहां उन्होंने 5 महीने गुजारे थे और पुलिस को वहां मिलता है कागज का एक जला हुआ टुकड़ा, जो चालाकी से प्रोफेसर किसी दूसरे जले हुए टुकड़े के साथ बदल भी देते हैं। इधर रॉयल मिंट में टोक्यो अपने ही गैंग के खिलाफ हो गई है, क्योंकि वहां सबको लगता है कि प्रोफेसर को अब पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, तो बर्लिन टोक्यो को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पर प्रोफेसर के पास इसका भी प्लान था कि अगर पकड़े भी गए तो पुलिस वालों का बस टाइम पास ही करते रहना है। इधर एक और प्लान एग्जीक्यूट होता है। वो 11 हॉस्टेजेस को छोड़ने की बात कहते हैं, पर किसी लाइव न्यूज चैनल के सामने, लेकिन वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अपनी तकलीफ बताकर वो हॉस्टेजेस का और बाहर की दुनिया के लोगों का भी दिल जीत सके। इधर पुलिस भी प्लान बनाते हैं और टीवी पर झूठी खबर फैला देते हैं कि एंजल अब कोमा से बाहर आ गया है, पर प्रोफेसर वो तो है ही चालाक। ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और ये पता लगा लेते हैं कि इंस्पेक्टर एंजल के होश में आने की खबर प्रोफेसर को पकड़ने का एक ट्रैप था। पर वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जोकर के भेष में हॉस्पिटल गए प्रोफेसर के नकली ऑरेंज बालों का एक तिनका उनके असली कोट पर रह जाता है और रकेल को दिख जाता है और फाइनली उसे पता चल जाता है कि साल्वा ही है प्रोफेसर। देखो, औरत की नजर से कुछ भी छूट नहीं सकता। वो उसे पकड़ तो लेती है पर पुलिस वालों को नहीं सौंपती, क्योंकि प्यार जो हो गया है प्रोफेसर से, और इसी प्यार के चक्कर में प्रोफेसर रकेल को चकमा देकर भाग जाते हैं। इधर प्रोफेसर ने टोक्यो को बचाने का प्लान ऑलरेडी बना लिया था और उनके भेजे हुए लोग उसे बचा भी लेते हैं। रॉयल मिंट में आते टोक्यो को बचाने के चक्कर में मॉस्को को गोली लग जाती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। अब रकेल की तरह बाकी पुलिस टीम को भी ये पता चल चुका है कि साल्वा ही प्रोफेसर है, और प्रोफेसर और रकेल के रिश्ते के बारे में पता चलने के बाद रकेल को उसकी पोजीशन से हटा दिया जाता है। रकेल फिर भी प्रोफेसर का ओरिजिनल पता ढूंढ ही लेती है, लेकिन क्योंकि उसे नौकरी से हटा दिया गया है और वो प्रोफेसर से प्यार भी करती है, तो वो प्रोफेसर का ही साथ देती है। इधर दोनों सुरंग बनकर तैयार है, एक वो जो फालतू में बनाई गई है ताकि पुलिस वालों को चकमा दिया जा सके, और एक वो जिससे सारे रॉबर्स पैसों के साथ भाग सके। पर पुलिस फोर्स रॉयल मिंट के अंदर आने में कामयाब हो जाती है और फिर शुरू होती है आखिरी जंग। सभी रॉबर्स बाहर निकल जाते हैं, पर बर्लिन बाकी साथियों को बचाने के लिए कर देता है सैक्रिफाइस, बेचारा। अब स्टोरी सीधा 1 साल बाद शिफ्ट हो जाती है, जहां रकेल को प्रोफेसर ने दिए फोटोज में उनके ठिकाने का क्लू मिलता है और वो वहां पहुंच भी जाती है और पिक्चर खत्म। इसके सेकंड सीजन यानी कि पार्ट 3 एंड पार्ट 4 का रिकैप वीडियो बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा, लेकिन जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, और योगी 25 कोड तो यूज कर ही लेना ताकि आपको 25 रुपए का बोनस भी मिल जाए। ये असली कैश का मामला है बाबू भैया। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।